Hello guys, you are most welcome to my YouTube channel, The OK Miracle of English. Guys, this is ओमकार सिंह. फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, आप अवश्य सफल होंगे. इस महत्वपूर्ण मोटिवेटिव सेंटेंस के साथ आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत इम्पेरेटिव सेकंड पार्ट लेकर उपस्थित है. गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. सब्सक्राइब का लाल बटन प्रेस करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क. लेट्स बिगिन टुडेज सेशन इम्पेरेटिव पार्ट सेकंड. गाइस, इम्पेरेटिव पार्ट फर्स्ट में हमने ये जाना था कि दिए गए सेंटेंस से आदेश का भाव प्रकट हो, सलाह का भाव प्रकट हो या प्रार्थना का भाव प्रकट हो. लेट, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर का प्रयोग कर हमने पैसिव बनाया था. यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, तब इसे देखें तो आपका अच्छा समझ में आएगा. अब देखिए, ये थोड़ा सा इम्पेरेटिव फॉर्म है और कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़े भी नहीं होंगे. अगर पढ़े हैं तो बहुत कम पढ़े होंगे, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस कभी बताए जाते हैं. पार्ट सेकंड के अंतर्गत स्टार्ट लेट, अर्थात द सेंटेंस विच आर स्टार्टेड द वर्ड लेट. लेट के साथ शुरू होने वाले सेंटेंस, उनका पैसिव हम कैसे बनाएंगे. तो लेट के बाद सबसे बड़ी बात आपको बताने की ध्यान दें, तो लेट के बाद अगर कोई हमारा प्रोनाउन आएगा तो कौन सा होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होगा. ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन दिया जाता है. लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है. और लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन अगर दिया है और साथ ही ऑब्जेक्ट भी दिया है, तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे और लेट के बाद जो नया सब्जेक्ट हम बनाएंगे उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाएंगे. अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कई बार जब से एक्टिव पैसिव पढ़ाना शुरू किया है, चाहे प्रेजेंट का पार्ट रहा हो, चाहे पास्ट का पार्ट रहा हो, चाहे फ्यूचर का पार्ट रहा हो, प्रत्येक में हमने बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है. तो नॉन लिविंग थिंग्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती है हमारी, और लिविंग वन थिंग्स हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं. जैसे मी है, अस है, यू है और हर, देम, ये हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. तो फ्रेंड्स, जब ऐसी स्थिति हो, लेट से शुरू हो और उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो, तो कैसे बनाएंगे पैसिव. सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे और लेट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अर्थात जो नया सब्जेक्ट हमारा बनेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे. ओके, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात किसका वर्क कर रहा है, आपका न्यू सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है. न्यू सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फिर उसके बाद बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे. अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया होता है उससे पहले बाई लगाएंगे. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेट के पास से हटा करके बाई के बाद स्थान देंगे, फिर अदर वर्ड्स. तो फॉर्मूला हमारा क्लियर हुआ. लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. अब देखिए किस तरह से बदलते हैं. लेट हिम ईट मैंगोज. अब इस सेंटेंस में जो हमारा हिम है, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कैसा है ये गाइस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये आपकी वर्ब रही. मैंगोज क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हमने बताया था कि वस्तुएं जो होती हैं वो क्या कहलाती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती हैं. और हिम, मी, यू, अस, हर, देम, ये सब क्या है, हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. तो अकॉर्डिंग फॉर्मूला सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, लेट ही लगाएंगे. इसके बाद क्या करेंगे,
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस करेंगे, अर्थात नया सब्जेक्ट बनाएंगे किसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंगोज। क्या है, मैंगोज। तो लेट मैंगोज, एक ही चीज समझते आइए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्या रखेंगे, बी। अब थर्ड फॉर्म बनाएंगे, ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। इसके बाद रखेंगे बाई। अब हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख देंगे, बाई हिम। अदर वर्ड्स कुछ नहीं है, सेंटेंस हमारा पूरा बन गया। ध्यान दीजिए, लेट मैंगोज बी ईटन बाई हिम। सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बाई के बाद प्लेस किया जाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा गाइस। लेट मी प्ले क्रिकेट, इसे आप बनाने की कोशिश करिए, बनाइए। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे गाइस। फिर क्या होगा हमारा, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेट के बाद रखेंगे, लेट क्रिकेट। फिर क्या करेंगे, बी, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड बाई मी। तो अगर लेट दिया है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, तो हम क्या करेंगे उसे बताइए। सबसे पहले लेट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर बी रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपके समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी बेटा। जो मेहनत करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है किसी का, जब जिसको आशीर्वाद दिया जाता है उसके आधार पर वो मेहनत भी करता है। तीसरा एग्जाम्पल लीजिए, लेट अस लेट अस रीड द रामायण। तो देखिए इसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, लेट द रामायण। लेट आ गया, फिर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, फिर क्या है, बी, और फिर रेड बाई अस, ये बन गया। अब देखिए ये सेंटेंस जो है, दूसरा तरीका भी इसका बनाने का हो सकता है। वो कौन सा हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट दिया है फिर तो ऐसे ही बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे हम इस तरह से ही बना सकते हैं, जैसे, क्योंकि लेट के बाद अगर अस दिया होता है, लेट के बाद अगर अस दिया होता है, तो उससे प्रस्ताव का भाव प्रकट होता है। किसका भाव प्रकट होता है, सजेशन का भाव प्रकट होता है। तो ऐसी स्थिति में इट इज सजेस्टेड के आधार पर भी हम इसको बना सकते हैं। इट इज सजेस्टेड, कैसे बनाएंगे इसे, इट इज सजेस्टेड, फिर दैट। अब असका बी बनाएंगे, फिर सोडो, और फिर रीड द रामायण। ये स्टैंडर्ड सेंटेंस हो गया, क्योंकि जब इससे प्रस्ताव का भाव प्रकट होता है, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड रीड द रामायण। इस तरह भी हम इसका पैसिव बना सकते हैं। ये आपके समझ में आ गया है।
अब देखिए, ये तो हमने बताया था, लेट के बाद ऑब्जेक्ट दिए जाए और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिए जाएं। अब देखिए दूसरा जो हमारा फॉर्मेट है तो उसकी स्थिति होगी, देखिए एग्जांपल हम दे रहे हैं, लेट अस स्लीप। लेट अस स्लीप मतलब लेट के बाद अस दिया जाए और V1 दिया जाए। लेट के बाद अस दिया जाए और V1 दिया जाए तो ऐसी स्थिति में सलाह का बोध नहीं बल्कि सजेशन का बोध होता है, प्रस्ताव का बोध होता है, क्योंकि लेट अस स्लीप, आओ सोएं या आओ सोते हैं, एक प्रस्ताव का भाव प्रकट हो रहा है। तो प्रस्ताव के भाव प्रकट होने पर हम इट इज सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे, सेकंड फॉर्मूला है इसका ये, जब लेटस दिया जाए तो इट इज सजेस्टेड, क्या रखने गाइस, इट इज सजेस्टेड, फिर दैट और फिर वी शुड और फिर V1 और फिर अदर वंस। इस फॉर्मेट पर आधारित होगा जब हमारा लेट के बाद अस दिया जाए, V1 दिया जाए, ऑब्जेक्ट ना हो। अगर लेट के बाद अस है, V1 है और ऑब्जेक्ट भी दिया, अर्थात कहना चाहिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है और लेट से सेंटेंस स्टार्ट है, जो कि पीछे वाला हमने बताया था, लेट अस रीड द रामायण। तो द रामायण डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, तो लेट से भी बन सकता था और इट इज सजेस्टेड दोनों से बन जाता। लेकिन जब लेट के बाद अस दिया जाए या लेट्स दिया जाए तो दोनों स्थिति में हम लेट्स हो चाहे लेटस दिया जाए और उसके बाद V1 दिया जाए लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में इट इज सजेस्टेड से शुरू करेंगे और दैट लगा करके बी शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। तो लेट अस स्लीप, इसका कैसे बनेगा बताइए, कैसे बनाएंगे? क्योंकि देखिए इसमें लेट किया, अस दिया है, स्लीप दिया, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक ही कॉलम बचता है, इट इज सजेस्टेड का यूज करेंगे, इट इज सजेस्टेड, फिर दैट और उसके बाद वी शुड, लेटोस के संबंध देते हैं वी शुड में, वी शुड स्लीप। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस प्ले नाउ। और इसमें भी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, क्या रखेंगे? प्ले, वी शुड प्ले नाउ। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। दोनों ही तरफ से लेट वाले हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो गए और आपके समझ में आ ही गया हुआ। तो हम क्यों नहीं 2 से 3 सेंटेंस आपको जो बनाने के देते हैं उन्हें हम लिख देते हैं, उन्हें आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इनका रेस्पॉन्स अगर आपके समझ में आया है तो। फ्रेंड्स मेहनत करते रहिए। इस तरह के सेंटेंस मोस्टली जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। एकेडमिक में तो बहुत कम आते हैं लेकिन कंपटीशन में अक्सर पूछे जाते हैं और इन पर फोकस करें।
नंबर 1 है लेट हर कुक फूड। दूसरा है लेट देम eat apples। तीसरा है let us walk। चौथा है let us रन। ये 4 सेंटेंस हैं। इन चारों ही सेंटेंसेस को आपको पैसे में चेंज करना है और कमेंट बॉक्स में इसका रेस्पॉन्स लिखना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।